नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति कुमारी। मैं आज पहला रिएक्शन वीडियो बनाने जा रही हूँ समाज के घटनाओं के ऊपर। तो मैं पहला टॉपिक आज उठाऊँगी उड़ीसा के गंजाम ज़िले के प्रसिद्ध दंड यात्रा के बारे में। तो इसमें ऐसा होता है कि जो लोग इसमें अपनी मुराद पूरी होने के लिए भाग लिए होते हैं, एक तरह से मन्नत बोला जाता है, मन्नत करके भाग लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपको दंड सहना होता है, तो इसीलिए दंड यात्रा बोला जाता है। इसमें सिर्फ मर्द लोग शामिल हो सकते हैं और इसमें काली माँ का पूजा होता है। तो इसमें ये होता है कि दोपहर के टाइम पे जो नाटक होता है, तो उसमें जितने बंदे उसमें भाग लिए होते हैं उनको रोड पे ही धूप में लेटना पड़ता है। ना तो वो किसी के घर के छाँव में आ सकते हैं, ना दिन में खाना खा सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं। और उसमें ऐसा होता है कि और शाम के टाइम पे जब पानी दंड बोलते हैं, मतलब उसमें ये होता है कि तालाब में जब उनको जाना पड़ता है, तालाब में उनको घुसना पड़ता है, उसी टाइम पे वो शरबत बनाते हैं, वो तालाब के पानी में ही वो डूबे रह के ही। तो उसको जितना टाइम आपको दिया होता है उतने में आप जितना चाहे पी सकते हैं। उसके बाद ना तो कुछ खा सकते हैं ना तो पी सकते हैं। उस पानी दंड के टाइम पे ही आप जितना चाहे वो पानी पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं। उसके बाद खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, और रात के ठीक 12 बजे खाना खाना है। और उस टाइम पे अगर कोई चिड़िया विड़िया आवाज़ कर दे या फिर आपको कंकर लग जाए मुंह में चावल में, तो वो आप खाना नहीं खा सकते, तभी उठ जाना पड़ेगा, चाहे आप भूखे रह जाएं। तो ऐसा होता है। और आपके साथ आपकी घरवाली को भी ये निभाना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर उन्होंने कुछ गलत कर दिया तो भी आपको कंकर लग सकता है खाने में। इसीलिए कोई कोई लोग मेरा कोई है ही नहीं बोल के वो भाग लेते हैं, मतलब मेरा कोई है नहीं पालन करने के लिए, मैं अकेला ये करूँगा बोल के वो भाग लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जिस गाँव का आपने पार्टी बुलाया होगा, दंड यात्रा का अलग अलग पार्टी होता है, ठीक है। जैसे कि एक गांव का एक काली मंदिर है, उनका एक पार्टी होता है। दूसरे गांव का एक कुछ गांव दूसरा एक काली मंदिर होता है, उनका एक पार्टी होता है। तो आपने जिस गांव का बुलाया होता है पार्टी को, तो उनके साथ उनके ही गांव का एक नाटक का टीम भी आया होता है। रामायण हो, महाभारत हो, या फिर ओपेरा बोलते हैं, ठीक है, उसका हो। तो क्या होता है कि पहले हम जब बच्चे थे, हमको बहुत अच्छा लगता था वो रामायण महाभारत देखने के लिए, क्योंकि हमको नया नया जानना होता था। पर क्या होता है उसमें ना बीच बीच में ब्रेक के लिए रेकॉर्ड डांस का आयोजन होता है। तो उसमें लड़का लड़की तो नाचेंगे रिकॉर्डिंग डांस में, ये तो ना लाजमी है। तो उसमें क्या होता है कि पहले ऐसा होता था कि बंदे आके नाच के चले जाते थे, पर अभी ऐसा हो रहा है कि वो नाचने के अलावा मतलब अश्लील हरकतें भी करते हैं, स्टेज के ऊपर किसिंग भी करते हैं। जो कि जिस वजह से मुझे जिसको कि रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में देखना बहुत पसंद है, मैंने नाटक देखना छोड़ दिया। मैं अपने गांव में गई थी अभी 2 दिन पहले, वो नाटक हमारे गांव में ये दंड यात्रा हो रहा है बोल के, तो मैं गई थी। मुझे लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे गांव में तो मतलब तुम्हारे घर के सामने बैठोगी तो भी दिख रहा है तुमको स्टेज पूरा, क्यों देख नहीं रही तुम? मैंने बोल दी मुझे नहीं पसंद देखना। क्यों? क्योंकि ये जो हो रहा है ना, ये रिकॉर्डिंग डांस वगैरह, ये सब मतलब इसके वजह से मेरा मन भर गया है। बचपन से ही देखना बंद कर दिया मैंने। बच हम जो बच्चे, देखो अभी हम बड़े हो गए हैं, तो हम रामायण महाभारत के बारे में जानना होता है तो किसी किसी बुक में या फिर सर्च करके गूगल में हम देख लेते हैं, ठीक है, यूट्यूब वगैरह में। पर बच्चे कैसे देखेंगे? बच्चों को कैसे पता चलेगा? हम चाहेंगे ना कि हमारे बच्चे बचपन से ही हमारे कल्चर के बारे में, रामायण महाभारत पुराणों के बारे में जानें, तो कैसे जानेंगे? वो अगर इस तरह के अश्लील दृश्य दिखाए जाएंगे वहाँ पर, तो कैसे हम अपने बच्चों को अलाउ करेंगे ये सब देखने के लिए? तो ऐसा है कि पहले जो वीडियो नाचते वाचते तो वो तो होता था, अभी किसिंग विसिंग भी होता था। एक दिन मैं एक गांव में गई थी जहाँ पर रामायण महाभारत हो रहा था, मेले में गई थी। वहाँ पर जो बंदा है लड़की के साथ जो नाचने वाला बंदा, वो जो स्टेज का फेंस होता है, फेंस के पास खड़े रह के, मतलब वहाँ पर लोग भीड़ होते हैं देखने के लिए, तो लड़की के पीछे खड़े रह के बाकायदा लड़की का मतलब ब्लाउज जो पहना है ऐसे करके वो दिखा रहा है लोगों को,
ठीक है, लड़की के पीछे खड़े रह के, और लड़की भी हंस रही है, लोगों के सामने लड़की को किस कर रही है, वो भी लोग देख रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। मतलब इस तरह के दृश्य दिखाए जा रहे हैं। और ओढ़नी ओढ़ के ये किसिंग विशिंग भी करना वो भी होता है, उसके इधर उधर छूना और नाचते नाचते ही अश्लील तरह से, ये सब मतलब क्या, हम जो दंडी यात्रा देखने के लिए, रामायण देखने के लिए इतने उत्सुक होते हैं, धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट मर रहा है इसी वजह से कि इस तरह के अश्लील दृश्य दिखाए जाते हैं। क्या आप मतलब हमारे बच्चों को, परिवार के लोगों को, मतलब अगली पीढ़ी को ये सब दिखाना चाहते हैं, ये सिखाना चाहते हैं ऐसी अश्लील हरकतें करना, देखना? इसके ऊपर आपका क्या राय है, प्लीज़ आप वीडियो बना के बताइए।